हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज़ का कॉमिक विशेषांक देवराज इंद्र का तीसरा और अंतिम भाग। ये स्वर्ग की अप्सराएं मेनका, रंभा, उर्वशी इत्यादि हैं। इनका नृत्य तुम्हें मदहोश कर देगा। ऐसा अद्भुत सौंदर्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगा। बांकेलाल की आत्मा को शिवलिंगम के दर्शन होने के पश्चात ही सुरक्षित यहाँ लाया जा सकता था। शिवलिंगम के दिव्य तेज में बांकेलाल की काया भी सुरक्षित रहेगी, किंतु शिवलिंगम को प्राप्त करने की योजना बना रहे उन तीनों दुष्ट राक्षसों के संहार के लिए ही मुझे तुम तीनों को पृथ्वी पर भेजना पड़ा, अन्यथा उन राक्षसों का वध असंभव था। लो, बांकेलाल तो यहाँ आते ही अप्सराओं के नृत्य का आनंद लेने लगा। वाह वाह मेनका, एक ठुमका और लगाओ। किंतु अब हमें तो आज्ञा दे देवराज। अभी नहीं, गढ़ लौटेंगे तो अवश्य। तब बांकेलाल तुम्हारे पूर्वजों से युद्ध करेगा और तुम शेष गणों को सबक सिखाना। देवराज इंद्र, ये पृथ्वी से किसे बुलाया है? बांकेलाल अभद्र मुद्रा में नृत्य का आनंद ले रहा है। मृदंगराज, धैर्य रखो देव, वो यहाँ कुछ समय का अतिथि है। वाह वाह, क्या नृत्य है, क्या सुंदरियाँ हैं। बांकेलाल अब अतिथि नहीं, स्वामी बनने के विषय में सोच रहा था। यदि 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा मैं बन जाऊं तो कितना आनंद आएगा। सभी देवी देवता और उनकी शक्तियां मेरे अधीन होंगी। श्रीमान बांकेलाल जी, कृपया चलकर विश्राम कर लें। चलिए, मैं आपको अतिथि कक्ष में छोड़ाऊं। मेरी कुंडली में राजयोग तो उत्पन्न हो ही चुका है। स्वर्ग का राजा बनना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, किंतु प्रश्न वही है, स्वर्ग के पहले राजा देवराज इंद्र को सिंहासन से उतारे बिना मेरा राजा बनना संभव नहीं होगा। तो ये कौन सा कठिन कार्य है? जब मैं राजा विक्रम सिंह के विरुद्ध षड्यंत्र बुन सकता हूँ, तो देवराज इंद्र किस खेत की चिड़िया है। वाह, गुदगुदे बादलों के बिस्तर पर सोना कितना अच्छा लग रहा है। देवराज इंद्र, शिव के दुष्ट गण वापस लौट आए हैं, और वो भी स्वर्ग में प्रवेश की पूर्ण तैयारी के साथ। देखो, मैं कह रहा था ना, भोकाल, गोजो, अश्वराज, बांकेलाल को साथ लेकर जाओ और गणों को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोको। भोकाल, अश्वराज और गोजो ने बांकेलाल को सारी बातें बताई तो ओहो, ये गढ़ तो मेरे काम आ सकते हैं। स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने के लिए मुझे शत्रु नहीं, मित्र बनाने चाहिए। मन ही मन को सोचता हुआ बांकेलाल कह उठा, अरे इतनी सी बात के लिए हम सबका गणों से युद्ध करना उचित नहीं। मैं अकेले व निहत्ते ही उन्हें वापस जाने पर विवश कर दूंगा। निहत्ते? अकेले ही? योजना अनुसार बांकेलाल जाओ बाजा गणों के पास। ओह, तो इस बार इंद्र ने तुझे भेजा है स्वर्ग के सिंहासन की रक्षा के लिए? हाँ, किंतु व्यर्थ में युद्ध करके क्या लाभ। आप सभी गण कृपा करके वापस लौट जाएं, क्योंकि आप जिस वस्तु की चाह में युद्ध करना चाहते हैं वो तो मैं स्वयं छीन कर आपको सौंप देने वाला हूँ। हम तुम्हारी बात का तात्पर्य नहीं समझे तो समझ लो, तुम्हें इंद्र व उसका सिंहासन चाहिए ना, मिल जाएगा, परंतु धीरज रखना होगा। मैं पृथ्वी से इंद्र की मदद को नहीं, आप गणों की मदद के लिए आया हूँ। क्या मतलब? तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें इंद्र ने यहाँ बुलाया? जैसे ही मुझे पता चला कि इंद्र भगवान शिव के गणों को सबक सिखाने के लिए मुझे स्वर्ग लेकर आया है, तो मैंने तभी इस दुष्ट को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया था, क्योंकि मैं स्वयं भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त बांकेलाल हूँ। ओ, तो क्या तुम ही बांकेलाल हो? हाँ, हमने भोले बाबा के मुख से कई बार तुम्हारा वर्णन सुना है। अब हमें यकीन हो गया कि तुम जैसा कह रहे हो वैसे ही करोगे। चलो भाइयों, घर का भेद ही आ गया, अब हमारी यहाँ पर आवश्यकता नहीं रही। फिर जब बाके बिना युद्ध के ही वापस लौटा है तो तुमने तो कमाल कर दिया बाकेलाल, निहत्ते गणों की सेना को भगा दिया। अभी तो देखते जाओ कि स्वर्ग का सिंहासन पाने के लिए मैं क्या क्या करता हूँ। किंतु अभी भी मैं तब तक आपको वापस नहीं लौटने दूंगा जब तक सभी देवता स्वर्ग वापस नहीं लौट आते। कृपया अब आप सभी अतिथि गण नहीं, गण नहीं, केवल अतिथि विश्राम के लिए अपने अपने कक्षों में लौट जाएं। बाके जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचा, प्रणाम बाकेलाल जी। अरे मेनका, रंभा, उर्वशी, आप सुन रही हैं यहाँ? हाँ बाकीलाल जी, वास्तव में आपसे पूर्व यहाँ किसी ने हमारे नृत्य की इतनी प्रशंसा नहीं की। इसी बात से प्रसन्न होकर हम अपना नृत्य प्रस्तुत करने यहाँ भी चली आई। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो हम नृत्य आरंभ कर दें। ओ अवश्य अवश्य। वैसे स्वप्न में भी मैं आपका नृत्य ही देख रहा था सुंदरियों। क्या सच? बाकीलाल नृत्य देखने में मशगूल हो गया। तो फिर हो जाए, हो जाए। वाह वाह, अद्भुत। वो कजरारे वाला ठुमका लगाकर दिखाओ हे सुंदरी। इंद्र के विश्राम में खलल पड़ चुका था। शुचि, ये घुंघरुओं के सर कहाँ से आ रहे हैं? ये तो अप्सराओं के नृत्य की ताल पर सरित हो रहे हैं। मैं तो यहाँ पर हूँ, फिर अप्सराएं क्यों नृत्य कर रही हैं?
रहस्य जानना होगा। सर उधर से आ रहे हैं, उस ओर तो अतिथि कक्ष है। शीघ्र ही इंद्र बाकेलाल के कक्ष में जा पहुंचा। ओ, अप्सराएं बाकेलाल के सम्मुख नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि आपकी आज्ञा के बिना अप्सराएं इस प्रकार किसी अन्य के सम्मुख नृत्य की प्रस्तुति करें। अप्सराएं नृत्य में इतनी मग्न हैं कि उन्हें आपके आगमन का आभास भी नहीं हो रहा। वाह वाह, नृत्य की इस मुद्रा पर तो मोरनी में गश खाकर गिर जाए। शुचि, चलो चलो यहाँ से। इस बाकेलाल ने तो आते ही अप्सराओं पर सम्मोहन सा कर दिया है। शची तो जैसे अप्सराओं के नृत्य के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। बाकेलाल स्वर्ग के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अप्सराओं ने इंद्र के अलावा और उनकी आज्ञा के बिना किसी और के सम्मुख नृत्य प्रस्तुत किया हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ बाकेलाल। इंद्र हर समय अप्सराओं के राग रस में डूबे रहते हैं। कोई ऐसा उपाय बताओ कि इंद्र अपना अधिकांश समय मेरे साथ व्यतीत करें। उपाय तो बहुत सरल है। देवराज इंद्र को नृत्य पसंद है। यदि आप स्वयं अप्सराओं के स्थान पर उन्हें नृत्य से लुभाने की चेष्टा करें तो फिर उनका अप्सराओं के निकट जाने का कोई कारण नहीं बचता। अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बेटा बाके, शत्रु को दुर्बल करना हो तो सर्वप्रथम उसके घर के लोगों पर अपने विश्वास का सिक्का जमा कर उन्हें मित्र व हितैषी बनाना चाहिए। इस बार शची ने विशेष दरबार लगवाया और शची, ये क्या, तुम नृत्य कर रही हो? अप्सराओं को बुलाओ। क्षमा करें देवेंद्र, अप्सराएं बाकेलाल जी एवं अन्य अतिथियों का मनोरंजन कर रही हैं। किंतु मेरे नृत्य में क्या दोष है? तुम इंद्राणी हो, तुम्हें इस प्रकार नृत्य करना शोभा नहीं देता। अच्छा, तो क्या आपको इस प्रकार नृत्य देखना शोभा देता है? किंतु आज से पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं कहा और किया। आज से पूर्व बाकेलाल भी तो यहाँ नहीं आया। कहे देती हूँ, आज के बाद आप केवल मेरा नृत्य देखेंगे। चलिए आसन ग्रहण कीजिए, मैं नृत्य आरंभ करती हूँ। ओ, ये बाकेलाल तो बड़ा संकटकारी प्राणी है। मैंने तो इसे संकट दूर करने के लिए बुलाया था, परंतु ये तो सब मेरे लिए संकट पर संकट खड़े कर रहा है। इंद्र को गणों से भी अधिक संकट बाकेलाल का मंडराता दिखाई पड़ रहा था। भोकाल अश्वराज गोजो, मेरे विचार में बाकेलाल की स्वर्ग में अब कोई आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती। क्यों ना उसे वापस पृथ्वी पर भेज दें। ऐसा न करें देवराज इंद्र, शिव के गणों का क्या भरोसा। जब तक उनका संकट टल ना जाए तब तक बाकेलाल को यहाँ से भेजना उचित ना होगा। ओह, इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे शिव के गणों के भय से यहाँ लाया गया है। शायद मैं इनके किसी काम आ सकता हूँ। और अब किसी बात से चिढ़कर इंद्र मुझे यहाँ से वापस पृथ्वी पर भेजने को तत्पर है। शायद इंद्र ने अप्सराओं को मेरे कक्ष में नृत्य करते देख लिया है। बच्चू, स्वर्ग से अब बाकेलाल नहीं, तू स्वयं जाएगा। और इंद्र को सर से खदेड़ेंगे स्वयं भोकाल अश्वराज व गोजो। अरे बाकेलाल, तुम? अभी हम देवराज इंद्र से तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। मित्रों, मुझे एक रहस्य का पता लगा है। कैसा रहस्य? रहस्य शिव गणों का है। किंतु उससे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर गणों से स्वर्ग को क्या खतरा है। ओह, तो तुम्हें गणों के विषय में पता चल गया? हाँ, मुझे अप्सराओं से यह रहस्य पता लगा। भोकाल बाकेलाल को गणों के संकट के विषय में बताने लगा। बाकेलाल तब तक अपनी योजना बुन चुका था। ओह, तो देवराज इंद्र ये चाल चल रहे हैं। चाल? हाँ महाबली भोकाल, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गढ़ तो भोले भाले व साफ नीयत के हैं। वे स्वर्ग पर अधिकार नहीं करना चाहते। अभी तो इंद्र की नीयत में खोट है। स्वयं इंद्र ही कैलाश धाम का भी राजा होने का स्वप्न देख रहा है। क्या? इसी प्रायोजन से उसने जानबूझकर सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर छुट्टियां व्यतीत करने भेज दिया और तुम्हें गणों का संकट दिखाकर यहाँ बुला लिया है, ताकि स्वयं पर कोई दोष न लगे और कैलाश पर आक्रमण का सारा दोष इंद्र तुम तीनों पर व मुझ पर मर सके। नहीं, ये नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो गढ़ स्वर्ग पर आक्रमण करने न आते। इंद्र ने ही उन्हें उकसाया है ताकि उन्हें कैलाश पर जाकर गणों का सामना न करना पड़े, क्योंकि वहां शिव की उपस्थिति के कारण इंद्र की योजना असफल हो जाती। विचरते हुए चारों स्वर्ग महल से दूर आ गए। ये सब मैंने स्वयं देवर्षि नारद के मुंह से सुना है मित्रों। वास्तव में इंद्र घाघ है। वो तुम्हें और तुम्हारी शक्तियों को भगवान शंकर के विरुद्ध प्रयोग करके कैलाशपति बनने के अलावा सभी देवताओं की दृष्टि में सज्जन भी बने रहना चाहता है। इसका अर्थ हुआ कि हम सब भगवान के विरुद्ध लड़ रहे थे। भगवान के विरुद्ध लड़ेंगे तो सीधे नरक में जाएंगे। अब क्या करें? तभी गढ़ों ने उन्हें घेर लिया। हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इंद्र से हमारी कोई जाति शत्रुता नहीं है। हम केवल उन्हें पाठ पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम उनको स्वर्ग के सिंहासन से हटाकर ही रहेंगे। फिर चाहे स्वर्ग का राजा हमें बाकेलाल को ही क्यों ना बनाना पड़े। वैसे भी बाकेलाल की कुंडली में राजयोग बन चुका है। हे गणों, देवेंद्र ने हमें भी पद भ्रष्ट किया है। बाकेलाल को स्वर्ग का राजा बनाने के लिए हम आपका साथ देंगे। कृपया आप कुछ समय तक यहीं रहें और फिर वापस लौट जाएं।
अब शीघ्र ही स्वर्ग का सिंहासन मेरा मतलब आपके हाथों में होगा। बाकेलाल घबराया हुआ इंद्र के पास पहुंचा। हे इंद्र, अति शीघ्र अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी उनके प्रयोग के अधिकार एवं शक्ति सहित मुझे दें। गढ़ों ने पुनः सर पर आक्रमण कर दिया है। किंतु बाकेलाल, गढ़ों पर वज्र शक्ति बेअसर है। मैं वज्र से उन पर आक्रमण थोड़ी करूंगा देवेंद्र, किंतु गणों को सबक सिखाने की मैंने जो योजना बनाई है उसके लिए मुझे वज्र एवं ऐरावत की आवश्यकता है। किंतु बाकेलाल, अजी दे दीजिए ना। बाकेलाल के पास कुशाग्र बुद्धि है, मैं जानती हूँ। बाकेलाल के आगे गढ़ों की एक ना चलेगी। शची के कहने पर इंद्र को वज्र एवं ऐरावत बाकेलाल को देना ही पड़ा। तब अश्वराज भोकाल गोजो, ये लो, इंद्र का वज्र एवं ऐरावत लाकर मैंने उन्हें बिल्कुल शक्तिहीन कर दिया है। परंतु हम इनका क्या करेंगे? देवराज इंद्र पर चढ़ाई। चलो इंद्र के पास। बन गया काम। ये तीनों योद्धा मिलकर जब इंद्र पर चढ़ाई करेंगे तो इंद्र प्राण बचाकर स्वर्ग छोड़कर भागेंगे ही भागेंगे, और उसके बाद स्वर्ग का राजा होने का सबसे प्रबल योग मेरी कुंडली में ही है। देवर्षि नारद द्वारा ये समाचार सुनते ही इंद्र के पांव के नीचे से बादल सरक गए। क्या उस दुष्ट प्रपंची मानव आत्मा ने मेरे विरुद्ध भी षड्यंत्र रच दिया? किंतु आपने ही तो बाकेलाल को यहाँ लाने का मशवरा दिया था। अब देख लिया उसको यहाँ लाने का परिणाम। ऐसा मशवरा मैंने स्वर्ग को संकट से बचाने हेतु ही दिया था देवराज इंद्र, किंतु अब वो तीनों योद्धा आपके लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूं? उन तीनों के पास अपनी दिव्य शक्तियों के अलावा आपका वज्र एवं ऐरावत भी है। यदि उनसे आपका युद्ध हुआ तो आपकी पराजय निश्चित है। पराजय का मुख देखने के पश्चात आप स्वर्ग के सिंहासन पर बने नहीं रह सकेंगे। तो सबसे उचित उपाय यह है कि आप शिव की शरण लें, ताकि आपको युद्ध की स्थिति का सामना ही ना करना पड़े। लीजिए, योद्धा तो यहाँ आ भी पहुँचे हैं। वो रहे इंद्र। इतना कहकर नारद अंतर्ध्यान हो गए। इस मुश्किल की घड़ी में इंद्र अकेले ही थे। क्षमा करना देवेंद्र, किंतु आपने हमारे साथ छल किया है। अब हम आपको स्वर्ग के सिंहासन से हटाकर रहेंगे। ओ, उन्होंने मुझे देख लिया है। ठहरो, देवराज इंद्र को तो हम ढूंढ ही लेंगे। पहले बाकेलाल को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाते हैं और बनाते हैं उसे स्वर्ग का राजा। बन बैठा बाकेलाल स्वर्ग का राजा। स्वर्ग के राजा बाकेलाल की जय। राजकाज से छुट्टी मिलने के बाद इंद्र अब हर समय मेरे निकट ही रहेंगे। नारायण नारायण, बाकेलाल को मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त है। इंद्र प्राण बचाने की फिराक में थे। काश मैं अवकाश व्यतीत करने कैलाश पर्वत के स्थान पर किसी अन्य पर्यटन स्थल पर चला गया होता, किंतु अब तो इस दुविधा से मुझे स्वयं भगवान शंकर ही बचा सकते हैं। शिव तक पहुंचना भी सहज नहीं था। पंची स्वयं ही जाल में आ फंसा। बंदी बना लो देवराज इंद्र को। ओह, गढ़ों ने मुझे घेर लिया। एक खुशखबरी है प्रेता। पृथ्वी के तीनों महाबलियों, अप्सराओं व स्वयं इंद्राणी ने भी बाकेलाल को स्वर्ग का राजा स्वीकार करके उसे सिंहासन पर आसीन कर दिया है। नहीं, यह अनर्थ है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे शिव की शरण में जाने दो। पहले पराजय स्वीकार करो देवराज इंद्र, और हमसे अपने किए की क्षमा मांगो। नहीं, मुझे स्वतंत्र करो। तुम्हारी यही अट है तो अब तुम्हें हमारा बंदी बनकर रहना होगा। हे भोले शंकर, एक कृपा निधान, रक्षा करो, रक्षा करो। इनको चुप करो, इनके मुंह पर वस्त्र बांध दो, अन्यथा ये भगवान का ध्यान भंग कर देंगे। इंद्र व गणों के शोरगुल से शिव का ध्यान भंग होने का खतरा था। अब ठीक है। तभी महाराक्षस धूल झोंकासुर ये यहाँ कैलाश पर्वत पर क्या कर रहा है? धूल झोंकासुर ने मंत्र का उच्चारण आरंभ कर दिया। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन काया चुराए चुपके से आए मेरे विचारों के आंगन में। यह दुष्ट कोई मंत्र पढ़ रहा है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का हित हो सकता है मीठी उलझन, बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे, दर्द पर आए, भोले शिव की त्रिनेत्र शक्ति पाए। ओह, ये तो शिव की त्रिनेत्र शक्ति प्राप्त करने का मंत्र पढ़ रहा है। गणों, इंद्र को छोड़ो और उसको पकड़ो। मंत्र पूर्ण होने तक गणों को रोके रखना आवश्यक था। टनाक, मारो मारो मारो। धूल झोंकासुर चुपके से आए, कहीं धूप जलाए, कहीं अगरबत्ती जलाए, चुपके से आए। शिव के गण धूल झोंकासुर का वध करने को आए, परंतु वध कर ना पाए। कहीं दीप जले, कहीं दिल। मैं तो सोच रहा था कि शिव ध्यान की मुद्रा में है, मैं चुपचाप जाकर उनकी त्रिनेत्र शक्ति प्राप्त कर लूंगा, किंतु इंद्र व गणों के हंगामे ने सारा काम बिगाड़ दिया। मंत्र तो अभी मैंने बोलना आरंभ भी किया है। गणों का मुकाबला भी करना होगा और मंत्र का उच्चारण भी जारी रखना होगा। दूर हटो दोस्तों। साए इचक दाना बिचक दाना, दाने ऊपर दाना, छत के ऊपर कन्या नाचे, युवक है दीवाना, इचक दाना। अबे तो तिलिस्मासुर और मंत्रासुर को भी बुलाना होगा। अरे ओ भाई लोगों,
तुम दोनों कहाँ हो? मैं विपत्ति में पड़ गया हूँ, या मेरी मदद को आओ। तुमने पुकारा और हम चले आए, शस्त्र हाथों में ले आए। अरे बाकी दोनों महाराक्षस भी आ गए, इस तिकड़ी को रोकना होगा। मैं मंत्र पूर्ण करता हूँ, तुम दोनों गणों को रोको। मारो मारो। पिताश्री कहते थे बड़ा नाम करेगा, राक्षस पुत्र हमारा ऐसा कार्य करेगा, परंतु ये तो कोई ना जाने कि नालायक पुत्रों की वंशा है क्या। खदेड़ो इन्हें परे। शंकर भगवान पर मैंने अपने तिलिस्म का चक्कर चलाया हुआ है, उन्हें हर ओर हरा ही हरा दृष्टिगोचर हो रहा है, अर्थात सब कुछ भला ही भला। ओह, इन कमबख्त गढ़ों ने मुझे भी बंदी बना लिया है, अन्यथा मैं शिव को झिझोड़ कर उनकी तंद्रा भंग कर देता। तभी वहां पहुंचे अश्वराज, गोजो एवं भोकाल। वहां का दृश्य देखते ही किसी संकट की आशंका से उनका माथा ठनक गया। और मित्रों, इस समय ना तो इंद्र शत्रु है ना शिव के गण, इस समय शत्रु है ये तीनों दुष्ट राक्षस जिनका मुकाबला करना होगा। तुम्हारे पास तो इंद्र का वज्र भी है। नहीं, वज्र का प्रयोग करने की घृष्टता मैं नहीं कर सकता। अब मुझे आवश्यकता है अपनी इच्छाधारी शक्ति की। मैं अपनी शक्तियों के बल पर ही लड़ूंगा, और मैं अपनी शक्तियों के बल पर। ऐ मेरी सप्त शक्तियों, दुष्टों के संहार हेतु मुझे अपनी शक्तियाँ देने के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं। अरे ये पृथ्वीवासी मच्छर यहाँ स्वर्ग में कहाँ से आ गए? अरे पुत्र भोकाल, अश्वराज और गोजो, तुम भी आ गए। संहारक, अपनी शक्ति मुझे दो। जो आज्ञा स्वामी। अरे इस पर तो मेरे खड़क के प्रहार का असर ही नहीं हुआ। टनाक। परंतु मेरे प्रहार का तुझ पर पूरा पूरा असर होगा। इसने तो मेरे दांत ही तोड़ दिए। मेरी बत्तीसी में ही थी मेरी सारी शक्तियाँ। मेरे तिलिस्मी दांतों पर ऐसे ही योद्धा के प्रहारों का असर हो सकता था, जिसके पार भी हों, जिसके पास भी हो तिलिस्मी दिव्य शक्तियाँ। होड़प्पा दी के होगा। धाड़। अश्वराज मंत्रासुर से लड़ रहा था। टनाक। अरे तेरी तलवार खुरदरी हो जाएगी, व्यर्थ में मत लड़। इधर भोकाल की तलवार के उस शक्तिशाली प्रहार ने धूल झोंकासुर को भुला दिया। प्राप्तासुर मंत्र खचाक। मोहि रंग दे बसंती, मोहि रंग दे बसंती, टिंगी 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 टोंग टोंग आ। तेरा अंत आवश्यक है, अन्यथा तू अपनी आसुरी ताकतों से पूरे ब्रह्मांड को बेहाल कर देगा। साय। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? मैं हूं धूल झोंकासुर, जो मधुमक्खी बनकर भी शत्रु की आंखों में धूल झोंक सकता है। भिन्न। अरे ये तो मधुमक्खी बन गया। अब मैं तेरे हाथ पर काटी काटी करूंगा। डंक मारना, डंक। आ। मंत्रासुर ने मंत्र पढ़ पढ़कर कई आसुरी शक्तियों का आह्वान कर लिया था। कबड्डी मंत्र से मैं आह्वान करता हूं अपनी राक्षस सेना का। छल कबड्डी कबड्डी। ऐ मेरी आसुरी ताकतों, शत्रुओं के नाश के लिए प्रकट हो। हे शिवगणों, शिव का ध्यान भंग कर दो, अन्यथा ये युद्ध नहीं रुकेगा और राक्षस अनर्थ करेंगे। मारो मारो मारो। ये कदापि नहीं होगा। ये सारा भूचाल आए इसी प्रश्न को लेकर है। हम शिव का ध्यान भंग नहीं होने देंगे। भोकाल ने अपनी शक्तिशाली तलवार को पुनः उठा लिया था। मगर ये क्या? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं शक्तिहीन होकर गिर रहा हूँ। इसे क्या हुआ? ओह, मधुमक्खी में ये दुर्बलता होती है कि एक बार डंक का प्रयोग करने के पश्चात वो कुछ ही देर में मर जाती है। धूल झोंकासुर, तूने मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए रूप भी धरा तो मधुमक्खी का। मरे मेरे शत्रु, मैं तो तुझे असावधान कर रहा था। उफ। अश्वराज मंत्रासुर को मंत्र पढ़ने का कोई और अवसर नहीं देना चाहता था। क्या अब भी तू मंत्र बोल सकेगा? खचाक। तब तक बाकेलाल भी देवर्षि नारद के साथ वहां पहुंचा। ओ, यहाँ तो महासंग्राम छिड़ा है और इंद्र को गढ़ों ने बंदी तो बना लिया, परंतु ये कमका जब तक मरेगा नहीं तब तक स्वर्ग के आसन के इर्द गिर्द मंडराता ही रहेगा। बचो बाकेलाल। पृथ्वी पर मैं मोटे को तो नहीं मार पाया, परंतु यहाँ इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। थड़। बाकेलाल ने वह गदा उठा ली। देवराज इंद्र, हुड़चाड्डा की होगा। फिलहाल इंद्र से भी अधिक गहरा संकट शंकर भगवान पर मंडरा रहा था। प्राप्तासुर मंत्र पूर्ण हो गया। अब मैं शिव के त्रिनेत्र को प्राप्त करता हूँ। यही वह पल था जब बाकेलाल ने गदा इंद्र पर खींच मारी थी। साय। यही वह पल था जब राक्षसों द्वारा उछाली गई एक गदा बीच में आकर बाकेलाल द्वारा फेंकी गई गदा से टकराई। टड़ाक। उफ। इस टकराव द्वारा बाकेलाल द्वारा फेंकी गई गदा की दिशा परिवर्तित हो गई और जा टकराई भगवान शंकर से। भगवान शंकर का ध्यान भंग हो गया, किंतु सामने के दिश पर दृष्टिपात करते ही शिव सारा माजरा तुरंत समझ गए। ओह, राक्षसों ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर रखा है। मेरे गढ़ों का मुकाबला कर रहे हैं, किंतु इंद्र यहाँ क्या कर रहे हैं? और उन्हें बंदी किसने बनाया? और ये तो बाकेलाल है। अरे बाप रे, मेरी फेंकी गदा तो भगवान शिव को जा लगी। अब तू तो मारा गया बेटा बाकेलाल।
अंतर्यामी शिव सारा माचर समझते ही तांडव करो थे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के तांडव मुद्रा। टुरुरु। शिव का त्रिशूल हवा में लहराया। त्रिनेत्र शक्ति प्राप्त करने से पूर्व शिव का विध्वंसकारी त्रिशूल उनके हाथ से प्रहार की मुद्रा में चल पड़ा है। अब जो भी यहां ठहरा रहेगा वो अपने प्राणों से हाथ धोएगा। भागो! होड़प्पा था, कुछ नहीं हो सकता है। खचाक! शिव के त्रिशूल ने पल भर में राक्षसों की सेना में कोहराम मचा दिया। कोई बच न सका। तब दुष्ट राक्षस मारे गए। नारायण नारायण। गण अभी भी क्रोधित थे। भगवान शंकर, आपका ध्यान भंग करने का अपराध अभिमानी इंद्र ने किया है, किंतु पहले ये बताओ मुझ पर गदा का प्रहार किसने किया था? वो प्रहार तो बाकेलाल ने किया था भगवान। ओ बाकेलाल, मैं तुम पर अति प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम्हारी इसी हरकत से मेरी तंद्रा भंग हुई, अन्यथा में ध्यान की मुद्रा न जाने कितने समय पश्चात भंग करता, क्योंकि शक्तिशाली राक्षस दुष्ट तिलिस्मासुर के तिलिस्म के कारण मुझे हर ओर हर्षित दृश्य दिखाई पड़ रहा था। यदि मेरा ध्यान भंग न होता तो दुष्ट धूल झोंकासुर मेरी त्रिनेत्र शक्ति प्राप्त कर लेता और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए संकट खड़ा करता। किंतु तुम्हें कैसे पता लगा कि गदा लगने से मेरी तंद्रा भंग हो जाएगी? वो शंकर भगवान ने मुझे भविष्य, अरे बाप रे, ये मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी सब शंकर भगवान के सम्मुख खड़े होकर। बाकेलाल, तुम्हें को सफाई देने की आवश्यकता नहीं, मुझे पता है कि ये मेरे वरदान का प्रताप है। आज मेरे वरदान के कारण मेरी ही रक्षा हुई। भगवान, देवराज इंद्र ने कैलाश पर्वत पर अधिकार करने का षड्यंत्र किया है, अब आप ही न्याय करें। नहीं, यह सत्य है। ओ भोकाल, गोजो और अश्वराज, तुम महाबलियों ने भी यहां अपनी शूरवीरता का परिचय दिया है। मैं तुमसे भी प्रसन्न हुआ। इंद्र अभिमानी हो गए थे, इसलिए ही मैंने उन्हें बाकेलाल को स्वर्ग में लाने का मशवरा दिया था। मैं जानता था कि बाकेलाल जब गढ़ों के खिलाफ योजना बनाएगा तो उन्हीं का भला होगा। भगवान, इस षड्यंत्र का तो हमें पता नहीं, किंतु अब इंद्र हमारी कैद में है। इन्होंने आपके ध्यान की अवस्था में हमारी प्रार्थना न मानकर घृष्टता की है, और देवेंद्र को पाठ पढ़ाने के लिए हमने इंद्र के आसन पर बाकेलाल को आसीन कर भी दिया है। स्वर्ग के अप्सराओं ने भी बाकेलाल को प्रसन्न चित्त से राजा स्वीकार कर लिया है। गढ़ सारी बातें शिव को बताते चले गए। मैं अपनी उस घृष्टता की क्षमा मांगता हूँ भगवान। हे गणों, इंद्र को स्वतंत्र कर दो। वास्तव में इंद्र के अभिमान से परिपूर्ण उसी घटना से यह त्रिनेत्र शक्ति की रक्षा हो पाई है, क्योंकि यदि इंद्र वैसा करके मेरे गणों को अपना प्रतिद्वंदी ना बनाते तो उन्हें महाबलियों और कर बोला हो बला की क्षमताओं वाले मानव भक्त बाकेलाल को यहाँ लाने की आवश्यकता ही ना पड़ती। इसलिए मैं देवराज इंद्र से भी प्रसन्न हूँ। देवराज इंद्र को हमेशा स्वर्ग का राजा बने रहने का वरदान देता हूँ। तो फिर मेरा क्या होगा भगवान? तुम्हारी आत्मा वापस पृथ्वी पर रुद्राक्ष वृक्ष में सुरक्षित पड़ी अपनी काया में लौट जाएगी। नहीं, स्वर्ग का सिंहासन मुझसे मत छीनो। बाकेलाल की आत्मा लौट आई अपनी काया में। महाशिवलिंगम भी अंतर्धान हो चुका था। बाकेलाल रुद्राक्ष वृक्ष से बाहर निकला। भगवान, मैंने आपकी रक्षा की, फलस्वरूप मुझे क्या मिला? तभी नारायण नारायण। बाकेलाल, कैलाशपति भगवान शिव व स्वर्ग के साक्षात दर्शन से बढ़कर किसी मानव के लिए और क्या सौभाग्य होगा? जिसे भगवान मिल गए उसे तो संसार का सारा सुख अर्थात सब कुछ मिल गया। प्रसन्न रहो। ठीक उसी समय कैलाश पर्वत पर, प्रिय गणों, सचमुच मुझसे भूल हुई है, क्षमा का प्रार्थी हूँ। हे इंद्र, हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं, हम तो आपका अभिमान चूर करना चाहते थे, हम आपको स्वतंत्र करते हैं। तब स्वर्ग लौटने के पश्चात, हे महाबली शूरवीरों, जो हुआ वो मेरी भूल के कारण हुआ। मैं आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आप भी अपने युगों को लौट जाएं। कृपया अपना वज्र व ऐरावत संभालें। आपकी भूल से हमें भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम धन्य हो गए। इधर पृथ्वी पर, बाकेलाल तुम कहाँ थे? वनवासियों से मुझे सारी कहानी का पता चल चुका है कि किस प्रकार से तुमने कुछ महाबलियों के साथ मिलकर 3 महाभयंकर राक्षसों का संहार करके पृथ्वी की रक्षा की है, अर्थात विशालगढ़ की रक्षा की है। और वो महाबली कहाँ गए? शायद चले गए, किंतु संकट के अंत की प्रसन्नता से मैं लेता हूं तुम्हारी अच्छी अच्छी पुच्ची। बेड़ा गर्क समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक कुंभ का मेला में। तब तक के लिए धन्यवाद।